जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत है? उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कोरोना वाला स्पेल अच्छा गुजारा होगा। अब एग्ज़ाम की तलवार ही कहूँगा, आपके ऊपर आ गई, लटक गई, होना ही होना है। लकीली पुराना सिस्टम जो है वो कंटिन्यू हुआ। आपके लिए मैंने शुरू में यही बात की थी, आपको शायद याद होगा जिन्होंने वीडियो देखी होगी मेरी, कि पुराना सिस्टम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, तो ये आपके लिए सूटेबल है, एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए। अब हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, वट एवर पेपर जो भी होगा। नंबर वन, सबसे ऊपर आपने उस क्वेश्चन का, आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने अलग करने होते हैं। वो सारी बातें आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। सिर्फ हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन वाली बात करूंगा। सबसे ऊपर आपने इंट्रोडक्शन देना होगा उस क्वेश्चन का जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा। समटाइम एक क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, 3, 4 तक चला जाता है वो। तो स्पेसिफिकली आपने इंट्रोडक्शन में वो चारों के चारों डिस्कस कर देने होंगे। ओके हो गया। इंट्रोडक्शन 1 पेज 1.5 पेज से ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप आगे पेपर अटेम्प्ट, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि सारी की सारी हेडिंग्स आपकी इंट्रोडक्शन और उसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगी। सारे का सारा ये हेडलाइंस हैं, पूरे 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 क्वेश्चन की हेडलाइंस आपकी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन एक्सप्लेनेशन। अगर किसी क्वेश्चन की डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन क्लास है उसमें, तो फिर आप डेफिनेशन देंगे, देन एक्सप्लेनेशन देंगे। ये 3 हेडिंग्स आपकी हर क्वेश्चन का पार्ट है, मिनिमम 2, यानी कि कौन सी, इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज बीच में डेफिनेशन अगर आती है तो वो भी ज़रूर दें। अब डेफिनेशन में कोई ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल हिफ्स करने की जी कि किसी स्पेसिफिक आथर की एग्जैक्ट ये वर्ड्स हैं। नो, आपने सिर्फ उसको डिफाइन करना होगा अपने वर्ड्स में। ग्रामर और उसका सारा ख्याल रखते हुए आप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के एक्सप्लेनेशन के बाद अब आप स्पेसिफिक क्वेश्चन शुरू कर दें। क्वेश्चन के पार्ट्स के उसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले आपने जो पार्ट आप शुरू कर रहे हैं वो सेकंड थर्ड, अगर एक ही क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन, जैसे भी कंडीशन है, जिस तरह का वो क्वेश्चन है। मिनिमम 8 से 12 हेडिंग्स, मिनिमम, ये मिनिमम है। जितना हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, लिखना आसान और काम आसान। दूसरा, कुछ 40-50 रुपए वाली घड़ी, ज़्यादा महंगी इसलिए नहीं कहता, आपने यूज़ नहीं करनी बाद में। ये घड़ी लेके को पठानों से जो सदर में 100 वाली घड़ी लेके, ये आपने टेबल पे पढ़ी हो। अगर 5 क्वेश्चन है तो 35 मिनट को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करके आपने 33 मिनट में क्वेश्चन को क्लोज करना होगा। टाइमिंग नहीं रखेंगे आप। एक क्वेश्चन 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे में करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया माशाल्लाह। एग्जामिनर आपको 18-20 में से 18, 17, 19 नंबर भी दे दे, और भाई अगले 1.5 घंटों में 4 क्वेश्चन कैसे करोगे? वो तो आपको फिर आप वो जो क्लास में वर्ड्स में यूज़ करता हूँ, यहाँ नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, आपको 2-2, 3-3 मार्क्स मिलेंगे। एट द एंड क्या होता है, ओहो 33 मार्क्स आए, 34 मार्क्स आए। और रीज़न ये होती है 33 मिनट से ऊपर क्वेश्चन आपको ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। ओके, टाइम कैलकुलेट करके, और अगर 6 क्वेश्चन है तो फिर 30 मिनट। इस चीज़ का आपने बड़ा अकाउंट, इसका बड़ा ख्याल रखना होगा। अगर इसका ख्याल नहीं रख सकते, जितना मर्जी को कॉम्पिटेंट लायक स्टूडेंट है वो पास नहीं होगा। टाइमिंग का ख्याल रखते हुए आप 33 मिनट, 34 मिनट से ऊपर आपने नहीं जाना। एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, ये जो क्लास है जब करेंगे तो आपकी हेडिंग सारी सामने आ जाएंगी। अब हेडिंग्स लिख लें, फिल इन द ब्लैंक्स। हेडिंग्स की जगह आप उसको फिल करते रहें, प्रॉपर अच्छे फॉर्म में साफ सुथरा लिखें। आखिरी आप इसको करेंगे कंक्लूजन। जब कंक्लूजन करेंगे तो जो आपने सारा लिखा वो आपने कोई तकरीबन 4 से 6 लाइनों में, कंक्लूजन का मतलब 2 पेज नहीं होते, प्रेसी नोट होता है वो। पूरे का पूरे क्वेश्चन को आपने प्रेसी में आपने डिफाइन करना होगा। एट द एंड 4 से 6 लाइनों में आपने कंक्लूड करना होगा। ये मेथड अगर आप करेंगे, वट एवर कोई भी पेपर है, तो मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ लिख के आएंगे। एग्जामिनर कोरोना की वजह से थोड़ा सा मोहब्बत भी करेंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की पॉलिसी है, लेकिन मुझे लगता है प्रिडिक्शन मेरी यही है कि वो कुछ ना कुछ मोहब्बत करेंगे आपके लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी सारा आप लोगों का लास्ट भी हुआ, उसका स्टडी भी नहीं हो सकी, कंटिन्यू रह सकी, क्लासें नहीं रह सकी, तो प्रॉब्लम है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग अच्छा अटैम्प्ट करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा नंबर जिन लोगों के पास है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।